बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा चैनल दिस स्टाइल फूड सीक्रेट। तो आज हम बनाने जा रहे हैं चावलों की बहुत ही ज़बरदस्त और हल्के फुल्के मसालों से तैयार आलू की वाइट तारी, जो खाने में बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही टेस्टी लगती है। तो गर्मियों में अक्सर हमारा खाने का और कोई चीज़ें दिल नहीं करता है, तो ये हल्की फुल्की तारी और इसके साथ चटनी बनाएं, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी लगती है। और इसको बनाने के लिए बहुत ज़्यादा वक्त भी नहीं लगता है और सारी चीज़ें हमारे घर में मौजूद होती हैं, तो आप भी इसे फटाफट बना लेंगे। तो ऐसी मज़ेदार रेसिपी देखने के लिए जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का जो बटन है इसको दबाने से हमारी नई नई वीडियो सबसे पहले फ्री में देखने को मिलेगी। तो आइए अब रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैं हाफ़ के जी चावल बना रही हूँ, तो उसके लिए मैंने आधा पाव के करीब इस तरह से घी ले लिया है। आप चाहें तो इसे ऑयल में भी बना सकते हैं, मैंने इसमें घी का इस्तेमाल किया है। तो अब इसमें मैं कुछ खड़े गरम मसाले डालूंगी। तो 2-3 पीस मैंने इस तरह से दालचीनी के ले लिए हैं, 4-5 मैंने गोल वाली लाल मिर्च ली है, एक तेज़ पत्ता ले लिया है, एक काली वाली इलायची ले ली है, 15 से 20 मैंने काली मिर्च ली है, 3-4 लौंग ले लिए हैं और 1 टेबल स्पून के करीब मैंने वाइट ज़ीरा ले लिया है। तो सारे खड़े मसाले मैंने इस तरह से गरम घी में डाल दिए हैं और इसको मैं 1 से 2 सेकंड तक इसमें अच्छे से भून लूँगी, ताकि इन सारे खड़े मसालों का इसमें अच्छे से फ्लेवर आ जाए। और ये अब मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए थे, तो अब इनको मैं इसमें फ्राई करूँगी। तो इनको बहुत ज़्यादा हमें फ्राई नहीं करना है, सिर्फ लाइट गोल्डन कलर करेंगे। तो बहुत ज़्यादा अगर हम फ्राई कर लेंगे तो इसका कलर वाइट नहीं रहेगा और इसका कलर थोड़ा डार्क हो जाएगा, तो इसलिए बहुत हम इसको लाइट गोल्डन कलर होने तक ही फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा इसका डार्क कलर नहीं होने देंगे। तो बस देखिए इस तरह से मैंने इसको फ्राई कर लिया है, बहुत ज़्यादा इसका डार्क कलर नहीं होने दिया है। तो देखिए प्याज का कलर देखें, बहुत ज़्यादा डार्क भी नहीं है। तो बस मैंने फ्लेम को बहुत लो कर दिया है ताकि हमारे प्याज का कलर बहुत ज़्यादा डार्क ना हो। तो बस 1 से 2 सेकंड तक मैंने दोबारा से इस तरह से इसको फ्राई कर लिया है। अब इसमें मैं 2 टेबल स्पून भर के मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट ले लिया है, तो अब मैंने ये इसमें डाल दिया है। तो आप जितनी क्वांटिटी में बना रहे हैं उसके हिसाब से इसमें मसालों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अदरक लहसुन को भी मैं थोड़ा सा भून लूँगी और अब इसमें मैं डालूँगी इस तरह से हरी मिर्च का पेस्ट बना लिया है मैंने। तकरीबन 8 से 10 मैंने हरी मिर्च ली थी, इनको मैंने इस तरह से पेस्ट बना लिया है और अब इसको भी डालकर मैं इसमें भून लूँगी। तो आप मिर्च का इस्तेमाल अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, जिस तरह का आपको पसंद हो आप उसके हिसाब से इसमें मिर्च को डाल सकते हैं। तो अब ये देखें आधा ही किलो मैंने आलू ले लिए हैं और इनको मैंने इस तरह से छील लिया है और बड़े ही पीस में रखा है। तो आलू की तारी या आलू का पुलाव जब भी बनाते हैं तो उसमें थोड़े से बड़े साइज़ के ही तो आलू होते हैं, ताकि इसमें घुले नहीं और टूटे नहीं। तो इसलिए मैंने थोड़े बड़े साइज़ के इसमें आलू काटे हैं और 1 से 2 मिनट तक मैं इसको इस तरह से भून लूँगी। तो अब मैं इसमें मसाले के हिसाब से नमक डालूँगी। तो 1 टेबल स्पून भर के मैंने इस तरह से नमक डाल दिया है। अगर आप अभी इसी में नमक तेज़ डाल देंगे तो आपके आलू में बहुत ज़्यादा नमक हो जाएगा, तो इसलिए अभी मैंने थोड़ा कम ही डाला है। पानी डालने के बाद हम चावल डालेंगे, तब इसमें चेक कर लेंगे, तो नमक की हमें ज़रूरत लगेगी तो हम इसमें नमक ऐड करेंगे। तो अब इसमें मैं थोड़ा-सा पानी डाल दूँगी और आलू को ढक कर रख दूँगी तकरीबन 10 मिनट के लिए, ताकि हमारे आलू अच्छे से गल जाएँ। तो देखिए 10 मिनट के लिए मैंने इसको ढक कर रख दिया था लो फ्लेम पर, ताकि हमारे आलू अच्छे से गल जाएँ। तो अब इसको मैं चेक कर लेती हूँ कि हमारे आलू अच्छे से पके हैं या नहीं। तो इनको थोड़ा-सा मैं इस तरह से चेक करूँगी, तो ये बिल्कुल हमारे आलू अच्छे से गल चुके हैं। बहुत ज़्यादा भी इनको हम नहीं गलाएँगे अभी, क्योंकि हम जब चावलों को दम पर लगाएँगे तब भी हमारे आलू अच्छे से पक जाएँगे। तो मैंने आधा किलो बासमती राइस लिए हैं, तो मैं 1 किलो इसमें पानी डालूँगी। तो जितने मैंने चावल लिए हैं उससे मैंने डबल पानी इसमें डाल दिया है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट हमारा पानी रहता है और अब इसमें बॉयल आने देंगे। तो अब इसमें थोड़ा-थोड़ा बॉयल आने लग गया है, तो अब इसमें मैं डाल दूँगी चावल। तो चावल को मैंने तकरीबन आधे घंटे के लिए भिगो दिया था, ताकि ये अच्छे से फूल सकें। तो चावल को हम अच्छे से भिगोते हैं तो भी हमारे चावल बहुत खिले-खिले और बहुत सॉफ्ट बनते हैं। और ये देखिए मैंने इसमें चावलों को ऐड कर दिया है। तो चावल को मैंने अच्छे से धोने के बाद उसका सारा पानी मैंने फेंक दिया था। तो चावल को ऐड करने के बाद मैंने इसमें नमक दोबारा से ऐड कर दिया है। तो इसको चख कर मैंने थोड़ा-सा नमक और डाल दिया है। तो नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा भी कर सकते हैं और अपने ही टेस्ट के मुताबिक नमक ऐड किया करें। तो अब इसमें मैंने एक दरमियानी साइज़ की टमाटर ली थी, उसको मैंने डाल दिया है और थोड़ा-थोड़ा मैंने धनिया और पुदीना बारीक चॉप कर लिया था, तो वो भी मैंने इसमें डाल दिया है।
तो अब मैं इसमें 4-6 इस तरह से हरी मिर्च डाल दूँगी, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है, तो इसलिए मैंने थोड़ा इसको साबित भी डाल दिया है। तो अब मैं इसको ढककर तकरीबन 10 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर पका लूँगी, जब तक कि इसका पानी ड्राई नहीं होता। तो ये देखिए 10 मिनट तक मैंने इसको हाई फ्लेम पर इस तरह से पका लिया है, तो इसका पानी अच्छे से ड्राई हो चुका है। थोड़ा-थोड़ा मॉइस्चर इस तरह से होना चाहिए ताकि हमारे चावलों में अच्छे से स्टीम बन सके। तो अब ये देखें, जो हमारी हरी मिर्च, टमाटर वगैरह इस तरह से ऊपर आ जाते हैं, तो इसको मैं थोड़ा-सा इसमें मिक्स कर लूँगी। बहुत ज़्यादा इसमें चम्मच नहीं चलाएँगे वरना हमारे चावल टूट सकते हैं। तो इसलिए बस इस तरह से मैंने इसको हल्का-सा मिक्स कर लिया है और अब इसको मैं ढक कर रख दूँगी तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पर। बिल्कुल दम वाली आंच पर रखेंगे और ढक्कन को हम अच्छे से पैक करेंगे ताकि इसके अंदर अच्छे से स्टीम बनी रहे। तो मैं जब तक इसके लिए चटनी तैयार कर लेती हूँ, तो इसके लिए मैंने एक दरमियानी साइज़ की इस तरह से टमाटर ले लिया है। टमाटर मैंने बिल्कुल पका हुआ और लाल लिया है और 3-4 कलियाँ मैंने लहसुन की ली हैं। थोड़ा-सा मैंने पुदीना ले लिया है और थोड़ा-सा इस तरह से धनिया ले लिया है। तो धनिया और पुदीना मैंने बस थोड़ा-थोड़ा ही लिया है और 1 टेबल स्पून मैंने इस तरह से ज़ीरा ले लिया है और इस तरह से 1 टेबल स्पून भर के मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ले ली है और थोड़ा-सा नमक डाल देंगे। तो अब इसको मैंने ग्राइंड कर लिया है। तो देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी इसके साथ खाने के लिए चटनी भी तैयार हो चुकी है। तो अब हमारे चावलों को 15 मिनट हो चुके हैं दम लगाए हुए, तो इसमें दम भी अच्छे से लग चुका है। तो देखिए हमारे चावल कितने खिले-खिले और कितने ज़बरदस्त से बने हैं और ये देखें बहुत ही बेहतरीन सा हमारा ये गर्मियों का डिनर होता है। बहुत ही हल्का-फुल्का और बहुत ही कम चीज़ें होती हैं इसमें। चावल का और आलू का अपना ही एक फ्लेवर होता है। बहुत ज़्यादा इसमें मसाले या और कोई चीज़ें ऐड नहीं की जाती हैं, बस इसी तरह से इसको तैयार किया जाता है। तो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी लगती है। आप इसको सलाद, रायते या फिर आप इसको इस चटनी के साथ सर्व करें, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो गर्मियों के लिए बहुत ही हल्की-फुल्की और बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि गर्मियों में ज़्यादा देर चूल्हे के पास खड़ा रहने का हमें दिल नहीं करता है। तो ये झटपट से आप तैयार कर लेंगे और सब बच्चे बड़े सभी बड़े शौक से खाएँगे। तो इसके साथ सलाद, रायता और ये चटनी बनाएँ तो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी सी हमारी गर्मियों की डिश बन के तैयार हो जाती है। तो रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और अपना फीडबैक हमें लाज़मी दिया करें ताकि हमें पता चल सके कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी है। तो मिलते हैं एक और नई रेसिपी लेकर, तो जब तक अपना ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो अब हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।